राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में लगी आग से 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। वहीं इस हादसे के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अस्पताल में लगी आग के अगले दिन यानी मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, जहां सबसे पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जायसवाल ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के परिजनों का हाल जाना। वहीं इसके बाद जायसवाल अस्पताल के अंदर जाने की जिद करने लगी, जिस पर वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वहीं अर्चना जायसवाल के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी हालातों का जायजा लेने अस्पताल पहुंच गए। यहां उन्हें भी पुलिस अधिकारियों ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बड़ी मुश्किल से अभी महिलाओं को जिनके बच्चे हैं उनको मिलवाने की मैंने वो किया कि 2-3 जगह उनको देख लें। अब जो बच्चों की डेथ हो गई है उनको इनको कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसका कोई वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। बोले यहाँ तो हम इलाज कर रहे हैं और वेंटिलेटर पे जितने बच्चे अब वहाँ हैं जो अभी एडमिट हैं वो मोरल सभी वेंटिलेटर पे हैं और सभी की जो डॉक्टर्स का कहना है ये क्रिटिकल पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि ये सब हादसे के बाद भी जितनी ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, मतलब वो कह रहे हैं हमारे बच्चे की सांस चल रही है, इसको तो ठीक कर दो, ये महिलाएं चिल्ला रही हैं पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और बस ये तो जो 4 लाख दे दिए जांच करा देंगे, इस पे पूरा मामला निपटाना चाहते हैं। ये सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये तीसरी बार आग लगी। अगर ये पहले 2 बार में सब सिस्टम ठीक कर ले तो ये स्थिति नहीं। 6-6 मंजिला बिल्डिंग है। क्या ये लगता है आपको ये जो हादसा हुआ इसके बाद ये संख्या और बच्चों की बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरह से जो महिलाएं कह रही थी कि हमको उन्होंने कह दिया कि बच्चा नहीं रहा और मिलेगा कब, एक-एक करके देखो। अभी मैंने ये अरेंजमेंट कराया कि भाई ये इन महिलाओं को मिलने तो देखने तो दो, ये इनकी वहाँ जितने हैं सब वेंटिलेटर में हैं। आंकड़ा मैं समझता हूँ कि जो जिस कमरे में हम गए थे इनका बच्चा है वो वेंटिलेटर पे। इनने भी यही कहा कि भाई इसको बचा तो लो, अब इसकी सांस चल रही है। पर मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी, उससे सहमत हैं आप? ACS खुद यहाँ पे इसके चीफ हैं, मतलब कि मेरी गलतियों में ही जांच करूँगा। भाई ACS हुए, मंत्री हुए, मुख्यमंत्री तो खुद जिम्मेदार हैं जो इस हादसे को बचा नहीं पाए, रोक नहीं पाए।
ये सब जिम्मेदार ये जांच करेंगे। क्या लगता है आपको? ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहिए जांच। हाई कोर्ट के निश्चित तो वो बढ़ेगा। जो वहाँ महिलाएं मिल रही सभी कह रही कि हमारा बच्चा हमको नहीं मिल रहा है। देखो भाई ये पूरे सरकार की है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। जहां दोपहर में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हालातों का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे। यहां उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और आरिफ मसूद समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बिल्डिंग में वही तो मैं कह रहा हूँ। परिवार वाले आरोप निकाल रहे हैं कि इतने सारे बच्चों की कोई जानकारी नहीं। उनके मुताबिक 150 बच्चे थे और केवल 40 बच्चों की जानकारी मिल रही है। परिवार वालों को मिलने नहीं दे रहे बच्चों से। परिवार वाले कुछ नहीं चाह रहे। परिवार वाले इलाज नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर करेंगे। और डॉक्टरों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जिस दिलचस्पी से, जिस लगन से, जिस निष्ठा से जब से आग लगी वे लगे रहे। पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं उनमें 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विजय लक्ष्मी साधो ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर शासन और प्रशासन पर निशाना साधा, जहां उन्होंने इसे लापरवाही बताते हुए जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद और पीड़ादायक घटना है। मुझे समझ में नहीं आता, भोपाल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण, वरिष्ठ चीफ सेक्रेटरी से लेकर अधिकारीगण, जो संबंधित विभाग के भी अधिकारी हैं, पर ऐसी दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं नाक के नीचे, तो ये हम सबको, आम जन को विचार करना होगा कि ऐसी घटना पहले भी हुई, अब फिर हुई, उसकी ऑडिटिंग नहीं हुई। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वल्लभ भवन सतपुड़ा के अधिकारी इतनी भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, एहतियात नहीं बरत सकते हैं? यह सुनिश्चित होना चाहिए इस घटना के साथ साथ कि जिन बच्चों के साथ बेचारे अबोध, जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में उतना ना जानते हों और ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो जाए, उनके परिवार को क्या पीड़ा हो रही होगी? क्या इन पीड़ाओं को संवेदना में रखते हुए प्रशासन और शासन का कर्तव्य नहीं है? प्रशासन और शासन दोनों के नुमाइंदों ने संविधान के तहत शपथ ली है। अगर एक भी ऐसी मृत्यु लापरवाही से होती है, ये घोर लापरवाही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और एक व्यक्ति 17 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, भोपाल में 4-4 घर जिसके, यदि राजधानी के अंदर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी। कोरोना में लाखों लोग इस प्रदेश में मरे हैं। यही वजह है कि एक अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण का मालिक इस प्रदेश का मुखिया है। भाषण दे दिए कि हमने जांच के आदेश दे दिए, बड़ी गहरी जांच कराएंगे, और विश्वास सारंग आएंगे, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से कोई जादू की चीज निकाल के लाएंगे कि नहीं हम 3 दिन में बढ़िया कर देंगे हॉस्पिटल।
इतने वर्षों से जो इक्विपमेंट जीवन की रक्षा के लिए होते, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, विश्वास सारंग जी, आप जैसे लोगों से ठीक नहीं हो पाए, आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं, हवाई किले लोगों को वो दिखाते हो सपने, लोग मर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन बच्चों की मृत्यु खाली नहीं जाएगी। 15 दिन के अंदर ये शिवराज चौहान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मैं दावे से कहता हूँ। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, जिनको व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, जिनको व्यवस्थाएं पब्लिक को देनी चाहिए, अगर उनके ही कार्यकाल में अगर दुर्घटनाएं हुई हैं और वही व्यक्ति अगर जांच कर रहा है, तो बट नेचुरल है कि आशंकाएं तो होती है कि जांच सही होगी या नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये उन परिवारों के नौनिहालों का मामला है और बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं समझती हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि ये गाय बगाए ऐसी चीज़ें होती रहती है, कभी ग्वालियर में होता है, कभी इंदौर में होगा जाता है, आज कल रात को हमीदिया में हुआ है, जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ है। और इन परिस्थितियों में अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और बहुत बड़ा ये फेल्योर है गवर्नमेंट के लिए कि वो उनको देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और बहुत सालों से फायर ऑडिट नहीं हुआ जी। और चाइल्ड कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जहां अब इस हादसे से सीख लेकर सरकार को अन्य अस्पतालों की सुरक्षा का खास प्लान तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।